ड्रामा सीरियल ज़ब्त में बहुत सारी कशीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं। एक तरफ आयला रो धोकर मुंह बनाकर बिलबतौरी बनकर बैठी हुई है। उसे ये लगता है कि मतलब आयला रिमला और ओन के बीच में कोई लव स्टोरी चल रही है, कोई ऐसा वैसा कुछ चल रहा है। लेकिन उसे पता नहीं कि ओन तो खुद फंस चुका है। वो ये फैक्ट्री ख़रीदना चाहता है, लेकिन अब फ़ारूक अंकल को भी पता चल चुका है और रिमला जो है उसको वो तो फैक्ट्री बेचकर इस मुल्क से भी निकलना चाहती है, फ्रॉड करके जाना चाहती है। और उन दोनों को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है। इधर आयला जो है वो अभी भी इश्क मोहब्बत पर खड़ी है। वो समझती है कि ऐसा ऐसा रिमला की अदाएं और उसका मरना ऑन पर असर कर ही रहा है, जिसकी वजह से ऑन उसके इतना ज़्यादा करीब होकर वो सर के साथ सर जोड़कर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। अब तो जोया भी आयला को नहीं समझाती, वो भी ऑन को ही बुरा भला कहती है। आने वाली एक साथ में ये सब आपको दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ आरफा बेगम के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। जैसे ही फैक्ट्री रिमला के नाम से दूसरे किसी पर्सन के नाम होगी और ये डिटेल भी जाएगी फ़ारूक के पास, तो वो तो घर में आकर कोहराम ही मचा देगा कि आखिर इस रिमला ने किसको फैक्ट्री सेल की है। हमने इसे इतना पूछा है लेकिन इसने नहीं बताया। आरफा बेगम जो होगी वो तो रिमला को रूम में बंद कर देगी, ना उसे खाना देगी ना पीना देगी। उसे कहेगी कि तुम मुझे बताओ कि तुमने फैक्ट्री किसको दी है, हमें फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो रिमला जो होती है वो कहती है कि ये फैक्ट्री मेरे नाम पर थी, मैं चाहे उसे बेचूं रखूं, आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए। आप चाहे मुझे मार भी दें, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि आखिर मैंने फैक्ट्री बेची किसको है। तब तो आरफा बेगम को शक हो जाता है कि इसने फैक्ट्री बेची है या फिर इसने किसी अपने चक्कर वाले मर्द के नाम पर तो नहीं करवा दी। अब जो होती है आरफा वो कहती है शामी से कि तुम इससे पूछो इसने किसी को ऐसे तो नहीं दे दी। अगर इसने ऐसे दे दी है तो फिर इसे कहो कि वापस तो करवाए। इसे तो कोई पता ही नहीं है कि लोग किस तरह मीठे बनकर हर चीज़ हथिया कर फिर बात भी नहीं सुनते। शामी जो होता है वो रिमला से पूछता है, रिमला नहीं बताती। लेकिन दूसरी तरफ ऑन जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ फ़ारूक और शामी को उनकी औकात दिखाना चाहता है। जैसे ही फ़ारूक की फैक्ट्री नाम हो जाएगी ऑन के, तो जैसे ही शामी को पता चलेगा वो तो ऑफिस से बाहर हो जाएगा। वो तो ऑन को मारना चाहेगा, तो ऑन कहेगा कि बस बस इतनी भी ज़रूरत नहीं है उखड़ने की, मैंने पैसे देकर ख़रीदी है, मैंने कोई अल्लाह के नाम पे नहीं ली। इसी फैक्ट्री पर तुम इतराते थे कि तुम्हारे बाप के पास फैक्ट्रियाँ, देखो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी जो कि बाप दादा की थी, आबा अजदाद वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो चुकी है। अब तुम कंगले हो चुके हो मेरी तरह। अब तुम दर्द फील करो जब तुम मुझे ताने दिया करते थे। आने वाले साथ में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।